मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चे, मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का हिंदी पढ़ाऊंगा। और जो मैं आप लोगों को जो हिंदी का जो पाठ पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तो मैं आज आप लोगों को दूसरा जो कविता है मैंने काव्य खंड से लिया है। और मैंने आज आप लोगों को कविता पढ़ाऊंगा। कविता का टोटल जो अर्थ है मैं उसको सारांश रूपी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, जो 10 के बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं कि सर जी जो आप हैं वो हिंदी पढ़ाते हैं, साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं सब। तो आप लोग घबराइए मत, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग घबराइए मत। मैं 2-4 दिन के बाद आप लोगों को सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ाऊंगा। साइंस और मैथ का अतिरिक्त मैं जो 8 विषय उसे रोक दूंगा। साइंस विषय है, मैं साइंस में उसे पढ़ा लूंगा आप लोगों को। तो मैं जो संस्कृत है, हिस्ट्री है, मैं उससे आप लोगों को पूरा कराऊंगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आप लोग घबराइए मत, धैर्य रखिए। और मैं तुरंत आप लोगों को मैथ साइंस का जो पढ़ाई है, जो सिलेबस है, उसमें शुरू कर रहा हूं। और मैं तुरंत शुरू करूंगा, उसमें समय ज़्यादा अधिक समय नहीं गंवाना चाहता हूं, ना आप लोग अधिक समय गवाइए। मैं तुरंत वीडियो को जो मैथ साइंस की जो आप लोग पढ़ाई के लिए कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को पुनः मैथ और जो साइंस की जो पढ़ाई मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग घबराइए मत। मेरे विद्यार्थियों, जो मैं आज काव्य खंड से जो आप लोगों को जो कविता पढ़ाने जा रहा हूँ वह बहुत अच्छा कविता है। जो मैंने पहला कविता बताया, फिर दूसरा कविता जो बताने जा रहा हूँ, और मैं तीसरा आप लोगों को कविता बता दिया हूँ। आज हम लोग का यह तीसरा कविता है। ठीक है विद्यार्थियों, आज मैं जो आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है? तीसरा कविता है। आज हम लोग तीसरा कविता पढ़ेंगे और आप लोग घर पर अर्थ उसका मिला लीजिएगा, अर्थ को देख लीजिएगा, और मैं अर्थ को भी बताऊंगा। और जो इतना सब उसका अर्थ दिया रहेगा कविता का, मैं उसका हिंदी कर दूंगा, कहानी बना दूंगा, सरल सिंपल भाषा बना दूंगा, और मैंने छंद विच्छेद कर कर उससे आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए जो मैं आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो क्लास 10 का मैंने क्या पढ़ा रहा हूं मेरे विद्यार्थियों, मैं हिंदी आप लोगों को बता रहा हूं, क्लास 10 का। ठीक है, कविता बता रहा हूं, आप लोग कविता बता रहा हूं कि ताकि आप लोग इस कविता को ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने आप लोग को पाठ पढ़ा रहा हूं, प्रेम यानी श्री राधिका, आप लोग मैंने पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, ताकि आप लोग को पुनः मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग इसे समझ लीजिए, भुलाइएगा नहीं, और इसे ध्यान से समझिएगा मेरे विद्यार्थियों। जो मैं आप लोगों को जो आज पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट पाठ, बहुत अच्छा पाठ, एकदम बेस्ट पाठ, समझ लीजिए। बहुत कुछ इस पाठ से आप लोग सीखेंगे, बहुत कुछ सीख मिलेगी इस पाठ से। आप लोग को बहुत कुछ सीख मिलेगी, सीखने के लिए आप लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। और इस पाठ से हमेशा आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप लोग इस पाठ को, इस कविता के भावार्थ को आप लोग ध्यान पूर्वक क्या कीजिए, समझिए, क्या कीजिए, समझिए। ठीक है, देखिए प्रेम यानी श्री राधिका, हम लोग प्रेम और कृष्ण जी के राधिका जी के बारे में और कृष्ण जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रेम यानी श्री राधिका, इसका लेखक कौन है? रस खान जी। कौन? रस खान। कौन है बाबू? रस खान जी। प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक कौन है? रस खान जी। ठीक, मैं थोड़ा सा जीवनी बता देता हूँ। रस खान जी का जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था मेरे विद्यार्थियों। रस खान जी का जन्म कब हुआ था? 1615 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। क्या हुआ था? कहां पर हुआ था जन्म? किसका जन्म? रस खान जी का जन्म तो 1615 ईस्वी में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। उनका निधन कब हुआ था मेरे विद्यार्थियों? तो 1685 में क्या हुआ था? उनका निधन हुआ था। 1685 में क्या हुआ था? रस खान जी का निधन हुआ था। रस खान जी का जन्म ये जात के मुस्लिम थे। ठीक मेरे विद्यार्थियों, ये जात के मुस्लिम थे।
बाकी उन्होंने एक हिंदू की कविताओं को क्यों लिखा, उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम लीलाओं को क्यों लिखा, क्या उनके जीवन में दिक्कत थी, क्या उनके आत्मा में हृदय में ठेस पहुंचा कि उन्होंने सब जितने सब मुसलमान भाइयों की जो उनकी जो पढ़ाई है या जो उनकी वेद हैं, वेदांग हैं, सभी को उन्हें छोड़कर वे एक मुस्लिम रहते हुए भी एक हिंदू तत्व का उन्होंने परिचय दिया कि ताकि प्रेम में छुआछूत, जात पात, भेद भाव इत्यादि सब खत्म हो जाता है और मनुष्य सिर्फ अपनी जिंदगी को प्रेम से जीता है। इनका जन्म मेरे विद्यार्थियों 1615 ईस्वी में हुआ था। देखिए बोर्ड पे यहाँ पर लिखा हुआ है 1615 ईस्वी में रसखान जी का जन्म हुआ था और रसखान जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में जो इनका संबंध था तो वह शासक वंश से था, पठान वंश से था। इनका जो जन्म हुआ तो पठान वंश में जन्म हुआ। किसका मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्र, तो जो रसखां जी का जो जन्म हुआ तो ये किस कुल के थे, किस कुल में इन्होंने जन्म लिया, तो इन्होंने पठान वंश में इनका जन्म हुआ। यह पठान कुल के वंशज थे। बाकी उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि वे लोग गद्दी के लिए अपने में मार काट इत्यादि सब कर रहे हैं, तो उन्होंने यह देखकर क्या किया कि जो पठान वंश में जो उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने उसे त्याग दिया कि जो राजगद्दी के लिए, राज सिंहासन के लिए वे लोग मार काट कर रहे थे, तो उनको उचित नहीं लगा, ठीक नहीं लगा और उन्होंने क्या किया कि राज जो वंश था, पठान वंश था, तो उस नियमों से उन्होंने बहुत दुखी हुए और वे दुखी होकर उन्होंने क्या किया कि अपने वंशजों को उन्होंने त्याग दिया और त्याग कर मेरे विद्यार्थियों कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए। कहा जाता है कि रसखां जी सेवैया के छंद कवि कहे जाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, जो मेरे 10 के जो बच्चे हैं वे कृपया इस कविता को ध्यान से समझे। इस कविता से 1-2 क्वेश्चन अवश्य आता है। आप लोग ध्यान से नहीं समझिएगा तब फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। रसखान जी को कहा जाता है वे रसिक कवि थे। वे रसिक कवि थे। रसिक का मतलब यह होता है कि वे सुंदर स्त्री और सुंदर के प्रतिमाओं को उन्होंने अपने अंदर जल्द आकर्षित कर लेते थे, इसलिए वे किसी चीज का आशिक थे, रसिक थे। तो मेरे विद्यार्थियों को कहा जाता है कि जो रसखान जी थे तो उनको सेवैया छंद कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कहें कि सेवैया भाषा में भगवान कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानियों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से वर्णन किए हैं, बताए हैं। रसखां जी एक स्त्री से प्रेम करती थी। रसखां जी एक स्त्री से प्रेम करते थे कि जिस स्त्री का नाम था सुजान बहुत सुंदर थी, सुशील थी
और उसके सुंदरता पर उन्होंने मनमोहित हो गए और मनमोहित होकर उन्होंने उस सुजान से प्रेम करते थे, उस पर विश्वास करते थे। और क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि जो सुजान थी तो उन्होंने रसखां जी के प्रति विश्वासघात कर दी, जिससे रसखां जी सुजान स्त्री से प्रेम करते थे, जिसको उन्होंने मन तन से चाहते थे, उसके प्रति उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिए थे। तो वही जो सुजान थी तो क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि रसखान जी के प्रति विश्वासघात कर देती है। जब विश्वासघात कर देती है तो जो रसखान जी थे तो उनका मन उस स्त्री से टूट जाता है, वे विरह हो जाते हैं। विरह होकर उन्होंने वृंदावन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं मेरे विद्यार्थियों? वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन जब चले जाते हैं तो वृंदावन क्या देखते हैं कि एक साधु, और जब वे वृंदावन गए तो जो सुजान स्त्री से जब प्रेम करते थे तो उसी सुजान स्त्री का वे जिस पर से कहा जाता है कि नाम ले लेकर गीत गाते थे, नाम ले लेकर गीत गाते थे। मेरे विद्यार्थियों, इस संसार में बहुत प्रेम के पीर कवि हुए, एक से एक हुए कि जिन्होंने प्रेम का इतिहास रच दिया, जिन्होंने प्रेम का इतिहास रच दिया और प्रेम को पूर्ण रूप से उसके विरह को उन्होंने बता दिया कि प्रेम क्या है। जब सुजान जब उनको छोड़ देती है, उनके साथ विश्वासघात कर देती है। किसके साथ विश्वासघात करती है मेरे विद्यार्थियों? तो रसखान जी के प्रति। तो रसखान जी उसे छोड़ देते हैं और छोड़कर वे वृंदावन चले जाते हैं। जब वृंदावन जाते हैं तो क्या हुआ, उसी सुजान का नाम ले लेकर वे गीत गाते थे। जब गीत गा रहे थे तो उन्होंने वृंदावन में देखा कि एक साधु संत भगवान कृष्ण का प्रेम लीलाओं का वर्णन कर रहा है, प्रेम लीलाओं को गा रहा है। तो जब उन्होंने इस भजन को सुना तो विमुख हो गए। कौन विमुख हो गए? रसखां जी विमुख हो गए, मनमोहित हो गए। किसको सुनकर? भजन को सुनकर। और उसको सुजान को भूल गए और भूलकर उनके मन में एक ऐसा छवि अंदर आ गई, एक उनके मन में, हृदय में मेरे विद्यार्थियों ऐसा छवि आकर बस गई कि रसखां जी ने उस सुजान को भूल गए और भूलकर भगवान कृष्ण के प्रेम लीलाओं को अपने हृदय में बसा लिया और भगवान कृष्ण के प्रेम लीलाओं को, उनके लीलाओं को गुणगान करने लगे। कौन करने लगे? रसखां जी करने लगे। तो उन्हें कविता लिखे। देखिए क्या यहाँ पर मैंने प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम यानी श्री राधिका, यानी प्रेम श्री राधिका जिस पर से सुजान से प्रेम करते थे तो कृष्ण भगवान राधिका से प्रेम करते थे। तो कृष्ण भगवान और राधा जी का जो प्रेम लीला है तो प्रेम लीलाओं के बारे में उन्होंने लिखा। कौन? रसखां जी। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि प्रेम का रंग कृष्ण को कहा जाता है, प्रेम का रंग कृष्ण को कहा जाता है और प्रेम का खजाना राधिका जी को कहा जाता है। प्रेम का रंग किसे कहा जाता है? तो कृष्ण जी को कहा जाता है। और प्रेम का खजाना किसे कहा जाता है? प्रेम का खजाना राधिका जी को कहा जाता है। आप लोग इस बात को दिमाग में रखिएगा, इस वर्ड को दिमाग में रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम में भी आ जाता है कि प्रेम का रंग किसे कहा जाता है? तो कृष्ण को कहा जाता है। प्रेम का खजाना किसे कहा जाता है? राधिका जी को कहा जाता है। क्योंकि राधा और कृष्ण को क्वेश्चन है कि माली और मालिनी किसे और क्यों कहा गया है। तो मेरे विद्यार्थियों, माली और मालिनी कृष्ण और राधा को कहा गया है क्योंकि जो कृष्ण को प्रेम का रंग कहा गया है और राधिका को प्रेम का खजाना कहा गया है। क्योंकि कृष्ण जी और राधा जी इन दोनों ने प्रेम वाटिका में आकर अपने प्रेम लीलाओं को रचाते थे और उन दोनों ने उस वाटिका के रक्षा करते थे, उस वाटिका का देखभाल करते थे।
इसीलिए कवि ने कृष्ण भगवान को और राधा जी को माली और मालिनी कहा। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि जो रसखां जी थे, तो रसखां जी ने कृष्ण भगवान के मनमोहित रूपों को देखकर वे मनमोहित हो गए, द्रवित हो गए, और वे द्रवित होकर मनमोहित होकर उन्होंने सब कुछ अपना खो गए, भुला गए कि मेरे संसार में भी कोई है। वे भगवान कृष्ण के जब मनमोहित रूपों को देखे तो देखकर वे सुखबुक हो गए, सब भूल गए, और भूलकर उनके अंदर उनका वास हो गया। कृष्ण भगवान का वास हो जाता है रसखां जी के अंदर। जब वास हो जाता है तो उनके सुंदर मोहनी रूप को देखकर ये मनमोहित हो जाते हैं, और मनमोहित हो जाते हैं। मनमोहित होने के बाद क्या होता है विद्यार्थियों कि रसखां जी के पास एक पवित्र रत्नमणि था। रसखां जी के पास एक पवित्र क्या था? रत्नमणि था। और भगवान कृष्ण ने उस पवित्र रत्नमणि को चुराकर लेकर चले गए। उस पवित्र रत्नमणि को चुरा कर लेकर चले गए कि जो रसखां जी के पास थी, उस मणि को उन्होंने चुरा कर लेकर चले गए। कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि मुख से जब एक बार शब्द निकल जाता है तो वह पुनः वापस नहीं आता है। उसी प्रकार से जब धनुष से जब एक बार जब बाण निकल जाता है तो दोबारा नहीं आता है। उसी प्रकार से रसखां जी के पास जो रत्नमणि था उसे कृष्ण भगवान जी ने चुरा कर लेकर चले गए, और रसखां जी वे एक ढक कृष्ण भगवान के मोहिनी रूप को देखते रहे कि भगवान कृष्ण पुनः आएंगे और आकर मुझे मोहिनी रूप का दर्शन कराएंगे। बाकी कृष्ण भगवान आते नहीं हैं, बल्कि रसखां जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने मेरे गले में फांसी का फंदा डालकर चले गए। मेरे गले में फांसी की फंदा डालकर चले गए। और जब फिर वो चले गए तो फिर वह दोबारा उनका दर्शन नहीं होता है, उनके मोहिनी रूपा का दर्शन नहीं होता है। फिर विद्यार्थियों, भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उनका जन्म नंद बाबा के परिवार में हुआ था, और वे नंद बाबा की गैया चराने के लिए जंगल में ले जाया करते थे। कृष्ण भगवान नंद बाबा के घर पर उनका जन्म हुआ था, और जो नंद बाबा थे तो वे नंद बाबा की गैया चराने के लिए वे जंगल में लेकर चले जाते थे। जब वे जंगल में लेकर चले जाते थे मेरे विद्यार्थियों, तो लठुई कंबली, लठुई का मतलब लाठी होता है, कंबली का मतलब कंबल, वे लाठी, छोटी लाठी और कंबल लेकर भगवान कृष्ण ने गायों को चराने के लिए जंगल में चले जाते थे। और रसखां जी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण लाठी लेकर कंबल लेकर जब नंद बाबा की गैया चराने के लिए जंगल में चले जाते हैं तो वह दृश्य देखने में हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुख चैन मिलता है। और मैं उस दृश्य को जब देखता हूं तो देखते ही रह जाता हूं। मैं उस पर सब कुछ
त्याग देना चाहता हूँ, सब कुछ निछावर कर देना चाहता हूँ, ताकि मुझे हर तरह से सुख, वैभव इत्यादि प्राप्त हो। और उन्होंने बोलते हैं इस कविता में कि अठहूँ सीधी नौहूँ निधि। मेरे विद्यार्थियों, इसका मतलब ये होता है कि जो रसखां जी थे तो ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण भगवान तालाब के पास बैठकर बांसुरी बजाते हैं, अगर वह दृश्य हमें प्राप्त हो जाए तो हम टोटल जितने सुख, चैन, वैभव इत्यादि सबको त्याग दूंगा और मैं सैकड़ों इंद्र प्रस्थ मैं उनको निछावर कर दूंगा। सैकड़ों इंद्रप्रस्थ मैं निछावर कर दूंगा, तब पर भी यह कम पर जाएगा, क्योंकि उनकी जो छवि रूप है तो उसके आगे सब कुछ फिक्का सा लगता है। इसीलिए मैं टोटल अपना जिंदगी भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। अगर मैं टोटल जिंदगी समर्पित कर दूं तब पर भी यह कम पड़ जाएगा मेरे विद्यार्थियों। और उन्होंने भगवान जो कृष्ण हैं तो कृष्ण के प्रेम लीलाओं को जो रसखां जी ने छंद विच्छेद कर कर उन्होंने बताए हैं। और कृष्ण भगवान को चोर इसलिए कभी कहा गया, इसलिए मेरे विद्यार्थियों कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने जो रसखां जी के पास जो रत्नमणि था उसे चुरा कर लेकर चले गए थे और उनके गले में कुछ फांसी का फंद डालकर चले गए, क्योंकि फिर वो सोचे कि भगवान कृष्ण के जो मनमोहिक रूप है उससे उसका हमें दर्शन होगा, तो उसका दर्शन उनको नहीं होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और क्या हुआ कि उन्होंने हर सुख, चैन इत्यादि सब प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने इस कविता में अपने प्रेम को लेकर, सुजान के प्रेम को लेकर और भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम लीलाओं को उन्होंने वर्णन किए हैं और बताए हैं कि प्रेम क्या होता है, प्रेम के यानी कि विरह क्या होते हैं, प्रेम की जो लीलाएं होती हैं तो उस लीलाओं को उन्होंने खुद स्वयं बताए हैं कि अगर मैं 100 इंद्रप्रस्थ भी उनके प्रति समर्पित कर दूं, उनके चरणों में समर्पित कर दूं, तो वो भी कम हो जाएगा। और वे सोचते हैं कि मैं समर्पित कर कर मैं टोटल सुख, शांति प्राप्त करूं और प्राप्त कर कर मैं इस संसार में चैन, सुख से रहूं। मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को इस कविता को बता दिया और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया होगा, जब आया हो तो आप लोग लाइक करना कृपया न भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल आइकन के जो घंटी है उसे कृपया मत दबाना भूलिएगा। मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को, अगर मेरे विद्यार्थियों, जब मेरे आप लोगों को अगर बाबू जहाँ पर अगर दिक्कत हो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मेरे विद्यार्थियों आप लोग पूछिए, आप लोग पूछिए। मैं आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। ये नहीं कि मेरे वीडियो यूट्यूब पर जाए, मुझे सब लोग फ्लो करे, नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए बनाता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए बनाता हूँ कि जब मेरा कोचिंग बंद हो गया तो मैं बच्चों को सुविधा देना चाहता हूँ कि मेरा बच्चे घर पर बैठ कर पढ़ लें, उनको भी दिक्कत ना हो। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और पढ़िए, समझिए, मेहनत कीजिए। जहां पर अगर दिक्कत हो तो आप लोग मेरे विद्यार्थियों पूछिएगा। ठीक है बाबू, बात आई समझ में ना? ठीक है, ओके।